अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो इंडिया। लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पेश करने के बाद मरकज़ी हुकूमत ने उसे बहस के लिए JPC के हवाले कर दिया है। JPC की मीटिंग भी हुई है जिसका बहुत शोर शराबा रहा। दूसरा इजलास 30 अगस्त को होगा। उसके साथ ही मुस्लिम लीडरान आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्राबाबू नायडू और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से मुलाकात करके दबाव बनाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर JDU के मौक़िफ़ से मुसलमान नाराज़ हैं। इस नाराज़गी को दूर करने के लिए नीतीश कुमार मुसलसल मुस्लिम लीडरों से मुलाकात भी कर रहे हैं। सवाल ये है, क्या नीतीश अपना 17% वोट बैंक छोड़ देंगे? तेजस्वी यादव खुलकर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ बोल रहे हैं। इसी बिल के पेश नज़र ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल ने पूरे मुल्क में लोगों को बेदार करने की कोशिश कर रही है। मिल्ली कौंसिल के कौमी नायब सदर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने कहा कि बिल वापसी के अलावा हमें कुछ मंजूर नहीं। इस वक्फ बिल में जो तरमीम की गई है वो मुसलमानों के खिलाफ है। हम इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। कड़ी भी इतनी कमजोर हो गई है कि अपने लोगों को हम जब इंसाफ नहीं दे पाते हैं तो वो गैरुल्लाह के कानून को मानने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं ये जसारत की है आपसे कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट और असेंबली से रुजू किया जाए और जो हम ख्याल सियासतदान है उनसे रुजू किया जाए। और अगर इस वक्त बिल की वापसी नहीं होती है मोदी सरकार से तो सभी लोग मुत्तहिदा तौर पर पार्लियामेंट और असेंबली से रिजाइन करने का फैसला कर लें, क्योंकि जब इस मुल्क में कानून बाकी नहीं रहेगा तो फिर ऐसे ऐवानों में रहने से क्या फायदा। चर्चा करनी चाहिए और इसका कितना भयानक दुष्परिणाम सामाजिक रूप से होगी और नफरत का आधार यह किस तरीके से धीरे धीरे बनाते जा रहा है। और कलेक्टर जिसका कोई मतलब नहीं है और कलेक्टर किसी भी चीजों को नहीं देख सकता, उसके लिए ADM है, उसके लिए CO है, उसके लिए SDO है। कलेक्टर का कोई मतलब ही नहीं था, कलेक्टर को लाने का कोई औचित्य नहीं था। कलेक्टर को लाने का औचित्य ही सिर्फ कब्रिस्तान मस्जिद जैसी चीजें है। इसको आप समझिए, इसके लिए वक्फ बोर्ड नहीं है। पर जिन्होंने कब्जा किया उसके लौटाने का इंतज़ाम किया गया। वही माना कि उसके लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट का इंतज़ाम किया गया जो हाई कोर्ट जो है मुकर्रर करता है। ट्रिब्यूनल के फैसले आम तौर पर न वक्फ बोर्ड को हक है कि बदले या न सरकार को हक है। अगर उसके खिलाफ कोई अपील में जाता है तो हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट का जानते हैं कि अपील की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। तो इस सिस्टम से बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहा था वापसी हो रही है। इस बिल में उस ट्रिब्यूनल के अख्तियार को कम करके DM को दे दिया गया है कि वो रिपोर्ट करेगा हुकूमत को। हमारा कहना है कि हुकूमत भी तो वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़ा किए हुए है, तो DM तो हुकूमत का एक पार्ट है। आपने जुडिशरी से उसको निकाल कर अपने ही आदमी को दे दिया, इसकी क्या ज़रूरत है? और DM तो खुद सुनवाई करते नहीं है। DM तो अभी अपने अधिकारियों के ज़रिए सर्वे कराते हैं या मामला हल करते हैं। तीसरी बात यह है कि इसमें ये शर्त लगा दी गई कि 5 साल जो मुसलमान रहेगा वही वक्फ करेगा। इसका मतलब है वो 5 साल तक अपनी मस्जिद नहीं बना पाएगा नमाज के लिए। अगर कहीं ऐसी सूरत हो तो किसी को आप पाबंद बनाइएगा कि वो दान नहीं दे सकता है। ये तो खुली हुई जो है जुल्म का एक हिस्सा है जिसको हम लोग मंजूर नहीं करते। आखिरी बात यह है कि इसमें जो सज़ा का कानून था पिछले 1995 के एक्ट में, उसको भी इसमें कम कर दिया गया है। कहीं सज़ा बामुशक्क़त का कानून था तो मुशक्क़त वाला हिस्सा ख़त्म कर दिया गया, ताकि जो डर और भय था कब्ज़ा करने वालों को जेल जाने का, वो भय और डर ख़त्म कर दिया जाए। हमें ऐसा लगता है कि गहरी कहीं न कहीं इसके खिलाफ में साजिश है, चाहे वो उन लोगों ने की हो
जो ज़मीनों पर काबिज हैं, बाज़ एरिया में 1,000 500 एकड़ ज़मीनों को लोगों ने ले रखा है, उसका मुआवजा भी नहीं दिया है। सरकार का कहना है सर कि हम वक्फ के कानून में पारदर्शिता चाहते हैं, इसलिए ऐसा किए। भाई तो पारदर्शी का तो हम भी चाहते हैं, लेकिन आपने उसको ट्रिब्यूनल से हटाकर डीएम को दे दिया, ये क्या है? सारी दुनिया तो ये चाहती है कि कोर्ट में, अदालतों में फैसले होते हैं और वहाँ से सही। अगर डीएम और सरकार के खिलाफ फैसला कराना होगा तो डीएम कैसे करेगा? वो तो सरकार ही के हक में रिपोर्ट देगा, और डीएम को रिपोर्ट देना है, वो फैसला नहीं करेगा। और उस रिपोर्ट को गोया कि भारत सरकार हतमी शक्ल देना चाहती है, उस रिपोर्ट के खिलाफ ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते हैं, तो ऐसा क्यों हो गया? कोई भी सरकार इस तरह का कानून बनाने की क्या ज़रूरत? हम जब इस कानून को चाहते हैं कि अदालतों के ज़रिए हमारे मामला हल हों, तो आप हमसे हटाकर आप डीएम को देना चाहते हैं, तो इस संदेह का होना लाजमी है। इसलिए हमारा मुतालबा है कि इस जो बिल को जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, तत्काल वापस लिया जाए।